मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज संसार भर में विवाह और परिवार बहुत ही नाजुक विषय बन गया है, क्योंकि आज विवाह और परिवार विशेष करके उन देशों में जिसको हम विकसित कहते हैं, चकनाचूर होते हुए हम लोग देखते हैं। हम एक एक बात पर कम समय पर प्रभु के पवित्र वचन के अनुसार मनन चिंतन करेंगे। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 4 में, इब्रानी अध्याय 13 वाक्य 4 में प्रभु का वचन कहता है, आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। तो सबसे पहले प्रभु का वचन कहता है कि आप लोगों में विवाह सम्मानित हो, विवाह सम्मानित हो। सबसे पहले कलीसिया में विवाह एक संस्कार है। संस्कार का तात्पर्य क्या है? बाह्य चिन्हों के द्वारा ईश्वरीय कृपा जो हमें मिलती है उसको प्रकट करना, या ईश्वरीय कृपा का बाह्य चिन्ह। हालेलुया। संस्कार, कलीसिया में कितने संस्कार हैं? 7 संस्कार। इनमें से कितने संस्कारों को हम बार बार लेते हैं? 2, परम प्रसाद और पाप स्वीकार। विवाह एक संस्कार है। परम प्रसाद में हम प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, ईश्वरीय जीवन प्राप्त करते हैं। पाप स्वीकार में हमारे पापों की क्षमा प्राप्त होती है। उसी तरह विवाह एक संस्कार है। विवाहित लोगों को इस संस्कार के द्वारा कृपा मिल जाती है। कई लोग विवाह को माया समझते हैं, बोलते हैं क्या करे फादर, माया में फंस गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या विवाह माया है? क्या पत्नी माया है? हाँ, पत्नी का नाम माया हो सकता है, लेकिन पत्नी माया नहीं है। हालेलुया। क्या पति माया है? क्या बच्चे माया है? हमें ये सब गलत धारणाओं को अपने दिमाग से हटाना होगा, क्योंकि प्रतिदिन के जीवन में हमारे दिमाग पर इन गलत धारणाओं का असर पड़ता है। विवाह सम्मानित है, विवाह एक संस्कार है। यही कारण है अधिकतर विवाह संस्कार गिरजाघरों में दिया जाता है। कभी कभी घरों में भी समुदाय के अनुसार हो जाता है। विवाह एक संस्कार है। प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 6, मत्ती अध्याय 19 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। पति पत्नी किसके द्वारा जोड़े गए हैं? भूलना नहीं है। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है, पति पत्नी को ईश्वर ने जोड़ा है। तोबित के ग्रंथ के अध्याय 7 में आप पढ़ेंगे, उसके वाक्य 11 में। तोबित का ग्रंथ अध्याय 7, तोबियस रागुएल के घर पे जाता है और वहां पर रागुएल की बेटी सारा को देखता है। तोबियस रागुएल से कहता है, अपनी बेटी मुझे दे दीजिए पत्नी के रूप में। जिद करता है तो अंत में रागुएल अपनी बेटी सारा को यह कहकर तोबियस को देता है। क्या कहकर? बेटा, तुम दोनों का विवाह स्वर्ग में निश्चित किया गया है, इसीलिए इसको पत्नी के रूप में ले लो। बेटा, तुम दोनों का विवाह
स्वर्ग में निश्चित किया गया है। विवाह स्वर्ग में निश्चित किया गया है। मलाकी का ग्रंथ उसकी अध्याय 2 वाक्य 14 सुनिए। प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। तुमने उस धर्म पत्नी के साथ विश्वासघात किया है जिसको अर्धांगिनी के रूप में बनाने के लिए तुमने उसका पाणी ग्रहण किया था। तो प्रभु कहते हैं प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच के रिश्ते का साक्षी है। विवाह मामूली नहीं है। विवाह बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। घाटा हुआ तो हम अलग हो जाएंगे, फायदा हुआ तो साथ चलेंगे, ना ना ना। विवाह मजाक नहीं है। प्रभु कहते हैं तुम्हारे और तुम्हारे पत्नी के बीच में ईश्वर साक्षी है। ऐसे ही लात मार कर जा नहीं सकते। तुम्हारा विवाह स्वर्ग में निश्चित किया गया है। मुझे लगता है आज विवाह की गरिमा गिराई जा रही है। कपड़ा जैसे बदलते हैं लोग आसानी से पति पत्नी बदल देते हैं। वचन कहता है तुम्हारे बीच में विवाह सम्मानित हो, क्योंकि यह ईश्वर के साक्ष्य में जुड़ा हुआ रिश्ता है। यहाँ से कुछ दूर कोचिन से एक लड़की मुझे फोन करती थी प्रार्थना के लिए। 2 साल पहले उन्होंने मुझसे फ़ोन करके कहा, फादर जी बहुत मुश्किल लगता है, उसका एक बच्चा है, बोलती है पति के साथ जीना बहुत मुश्किल लगता है। मैंने कहा तभी तो मैं कहता हूँ ये संस्कार है। एक पुरोहित के जीवन जीना आसान नहीं है। पुरोहिताई का जीवन जीना आसान नहीं है वर्तमान युग में, लेकिन उसको जीने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि ये संस्कार है। पति पत्नी का जीवन आसान नहीं है, कठिन होता है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा कठिन होता है। लेकिन ये नहीं भूलना, जितना कठिन उतनी ज्यादा कृपा। जितना कठिन उतनी ज्यादा कृपा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ट्रेन में सफर कर रहा था। एक दंपति 3 बच्चों के साथ प्रवेश किए। जवान दंपति है। प्रवेश करते ही पत्नी बुड़बुड़ 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 बोलती जा रही थी। पति आके बैठ गया, बच्चों को सही जगह पे बैठाया, सामान इधर उधर रखा, फिर जारी है जो कॉन्वर्सेशन घर पे शुरू हुआ था, जो झगड़ा घर पे शुरू हुआ था जारी है। वो भूल जाती है कि ट्रेन है ये, सभी लोग सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा था। बच्चों से बोलती है, देख तेरा बाप सुनता नहीं है, अखबार पढ़ता है। उसने आते ही अखबार ले लिया, पढ़ना शुरू किया ताकि झगड़ा बंद हो जाए, लेकिन वो जारी है। बच्चों को बता रही है, देख तेरा बाप नहीं सुन रहा है। बाप क्या कर रहा है? तीखी नजर से देख रहा है, धीरे से सुन रहा है, अंदर अंदर मुस्कुरा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। हालेलुया, हालेलुया। वह असली पति है, उसने वैवाहिक रिश्ते का मर्म जाना है। हालेलुया, हालेलुया। वैवाहिक जीवन कठिन है। कोचिन से जो बहन बोल रही थी, तो मैंने पूछा, देख तुमने पढ़ाई की है? हाँ, ग्रेजुएट हूँ, और मैंने जनरल नर्सिंग किया है।
अच्छा, तुमने ग्रेजुएशन किया, तुमने जनरल नर्सिंग किया, लेकिन तुमने प्यार करना नहीं सीखा। तुमने नर्सिंग किया, ग्रेजुएशन किया, तुमने प्यार करना नहीं सीखा। मैंने कहा बेटे, प्यार में दिया जाता है, प्यार में नजरअंदाज किया जाता है, प्यार में कान बंद किया जाता है, प्यार में आंख बंद की जाती है। पहला कुरिन्थी अध्याय 13 को पढ़िए, यह सब लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थी अध्याय 13 में संत पौलुस कहते हैं प्यार सब कुछ को ढाक लेता है। हालेलुया, हालेलुया। 4 घंटा चिल्ला रही थी, उसके पति ने सब कुछ ढाक दिया। हालेलुया, क्योंकि वह उसको प्यार करता था। तो मैंने पूछा अब तुमने क्या सोचा है? कहा कि मुझे लगता है अब अलग होना ही एक रास्ता है, तलाक, डाइवोर्स। मैंने कहा चुप, तेरी जुबान से डाइवोर्स शब्द कैसे निकला? तुम्हारी जुबान से डाइवोर्स शब्द कैसे निकला? मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 16, मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 16 में प्रभु कहते हैं मैं तलाक से घृणा करता हूं, मैं तलाक से घृणा करता हूं। प्रभु ने यह नहीं कहा कि तलाक अच्छा नहीं लगता है, बल्कि मैं तलाक से घृणा करता हूं। क्यों तलाक देते हैं? जीना कठिन होता है। क्यों जीना कठिन होता है? एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। एडजस्ट करो, चुप हो जाओ। एक बहन ने कल मुझसे कहा पति पत्नी हम दोनों का अच्छा रिश्ता नहीं है, हमेशा झगड़ा होता है। मैंने थपथपाया और कहा आप चाहें तो शांति आ सकती है। वो आपका पति नहीं, आप चाहें तो शांति आ सकती है, आप चाहें तो झेल सकते हैं, क्योंकि आपने वायदा किया, यू प्रॉमिस्ड, दुख में सुख में आजीवन मैं तुम्हारा जीवन साथी बना रहूंगा। दैट इज अ प्रॉमिस यू मेड। ये पुरोहित बना रहना आसान नहीं था। मैंने कई बार सोचा इसको छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत कठिन लग रहा था। मैं एक पुरोहित के पास गया, उन्होंने कहा बेटा जीवन हर जगह कठिन है, तुमने वायदा किया उसको निभाओ, उसमें तुम्हारी सफलता है, तुम जंग करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने उस लड़की से कहा चलो तुम अपने पति से तलाक लोगी, लेकिन तेरे बच्चे का क्या होगा? उसने क्या कसूर किया है? तुमने कभी सोचा नहीं? वह मैं आई सेड नो, योर रोल इज चेंज्ड। तुम्हारी भूमिका बदल गई है। आज तुम सिर्फ पति पत्नी नहीं हो, बल्कि मां बाप हो। नेवर फॉरगेट। तलाक की बात, झगड़े की बात सोचिए, आपकी भूमिका बदल गई। आज आप पति पत्नी मात्र नहीं हैं, बल्कि मां बाप हैं। उस बच्चे को एक बाप के प्यार का हक है, उस बच्चे को एक मां के प्यार का हक है। उस परिवार को मैं अच्छी तरह जानता हूं। पति पत्नी को काउंसलिंग के लिए मेरे पास आए थे। एक नन्हा सा बच्चा भी था। भाई ने पति पत्नी को तलाक दिया, कचहरी में तलाक स्वीकार हो गया। वो मेरे पास आता है और कहता है बड़ा फ्रीडम लग रहा है फादर जी। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे अंदर आग उगल रही थी। तुझे फ्रीडम लग रहा है, लेकिन तू भूल गया कि तेरे खून का खून तुझसे दूर है। वो बच्चा क्या बोलेगा कि मेरा बाप कौन है? कभी सोचा? नहीं सोचा।
तुमने पत्नी के बारे में सोचा, अपने बारे में सोचा, झाड़ दिया, फेंक दिया, उस बच्चे का क्या होगा? मुझे बहुत दर्द होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे बीच आप लोगों में विवाह सम्मानित हो। आज यहां पर इस मिस्सा बलिदान में बैठे हुए आप अपने विवाह का दर्जा ऊंचा कीजिए। ये सम्माननीय कार्य है, ये सम्माननीय रिश्ता है। मैंने मेरी पत्नी के हाथ में हाथ रखा, मैंने उसको अपनाया, मेरा ईश्वर उसका साक्षी है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा है, विवाह को सम्मानित होने के लिए उसको अटूट होना चाहिए। विवाह का रिश्ता अटूट है। प्रभु यीशु ने कहा, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। आजकल हम जानते हैं नशा अलग कर रहा है, पैसा अलग कर रहा है, नौकरी अलग कर रही है। यहाँ पे प्रभु कहते हैं मनुष्य अलग ना करें। और मैं देखता हूं कि कई मनुष्य अलग करते हैं। अभी पिछले सप्ताह में एक बहन मेरे पास आई अपने पति के साथ, एक बच्चे के साथ। वो बहन कहती है, अब जानते हैं स्वामी जी, मेरे पति ने मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति में मदद दी, परिवार में तंगी थी, और अब मेरी छोटी बहन कहती है कि मेरे पति से शादी करेगी। वो बोलती है कि मैं जादू करके तुम्हारे पति को छीन लूंगी। अगर वो मेरी बात को नहीं मानेगा तो मैं उसके ऊपर इल्जाम लगाऊंगी कि उसने मेरे साथ बलात्कार किया है। अब तुम निर्णय लो। पति पत्नी घबराए हुए आए हैं अपने बच्चे के साथ, हम क्या करें? प्रभु यीशु ने कहा, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करें। कभी कभी माँ बाप भी अपने बच्चों को अलग करते हैं। पहुंचते ही बेटी फोन करती है, मेरी सास मेरा चेहरा देखकर उधर कर दिया चेहरा, मम्मी देखो ना वो कैसी औरत है। एक एक कंप्लेन रोज जाता है, हर घड़ी कंप्लेन मोबाइल के द्वारा। हे भगवान, तूने मोबाइल क्यों दिया? पहले ऐसा कभी होता नहीं था, लैंडलाइन जाना पड़ता था बोलने के लिए। अब मोबाइल में हर घड़ी कंप्लेन, मम्मी देखो ना, मम्मी देखो ना, पापा देखो ना। हमारे यहाँ पर एक परिवार है, एक बेटा एक बेटी। शादी हो गई बेटी की, अच्छी सी लड़की, MSc B.Ed, शादी हो गई। बेटी उसके घर पे गई, ससुराल गई, कोई झगड़ा रहा होगा। शुरुआत में होता है ना, एडजस्ट होने तक होता है। एक बार एडजस्ट हो जाएगा तब सही है, एक बच्चा हो जाएगा, सब सास बेटा ससुर सब एडजस्ट हो जाएंगे, तब तक ये चलता रहता है। लेकिन समझदार बाप नहीं था। बाप ने मोबाइल उठाया, अपने दामाद को फोन किया, इतनी सारी गालियां। दामाद बड़ा चालाक था, उसने पूरा रिकॉर्ड करके रखा। पुरुष लोग ताली बजा रहे, नारियां चुप हैं। दामाद बड़ा चालाक था, उसने पूरा गाली रिकॉर्ड किया और वो ले गया चर्च में पल्ली पुरोहित के पास। यहाँ पल्ली पुरोहित के पास केस चला, मुकदमा चला और तलाक हो गया। कौन जिम्मेदार है? लड़की का बाप। उसके बाद लड़की को फुसलाया जा रहा है, बेटी शादी करो, लड़का ढूंढेंगे। बेटी चुप है, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। अच्छी खासी शादी जो सैकड़ों लोगों के सामने हुई थी, बाप की लापरवाही और जिद के चलते टूट गई। आप पढ़िएगा तौबीत का ग्रंथ अध्याय 10, देखिए सारा और तौबियास की शादी हो जाती है। अब विदाई हो रही है, लड़की को विदा दे रहे हैं और सारा के बाप अपनी बेटी से क्या कहते हैं? विदाई के समय हर घर पे जब विदाई होती है यह पढ़ा जाना चाहिए। विदाई से पहले सब लोग इकट्ठे हो जाइए और इस वचन को पढ़िए। सारा के पिता रागवेल ने कहा, बेटी
अपने सास ससुर का आदर करना, क्योंकि वे अब से उसी तरह तुम्हारे माता पिता हैं जैसे हम हैं। बेटी, अपने सास ससुर का आदर करना, क्योंकि वे अब से उसी तरह तुम्हारे माता पिता हैं जैसे हम हैं, जिन्होंने तुमको उत्पन्न किया है। बेटी, शांति से जाओ, मैं तुम्हारे विषय में जीवन भर अच्छी बातें सुनना चाहता हूं। बाप अपनी बेटी को बता रहे हैं, बेटी, तुम्हारी सास ससुर वे तुम्हारे माँ बाप हैं जैसे हम हैं, जिन्होंने तुमको जन्म दिया। देखिए, अब राघवेल की पत्नी दामाद को बुलाती है, विदाई के समय बोलती है। वो क्या बोलती है? पुत्र, प्रिय भाई, स्वर्ग का ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें, जिससे मैं मरने से पहले तुम्हारे और अपनी पुत्री सारा के पुत्र देख सकूं और प्रभु के सामने आनंद मनाऊं। मैं तुमको अपनी बेटी सौंपती हूं, उसे जीवन भर कभी कष्ट नहीं देना। बेटा, शांति में जाओ, अब से मैं तुम्हारी माता हूं और सारा तुम्हारी बहन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो विवाह के शुरुआत में, विवाह के बाद दंपतियों के एडजस्ट होने में टाइम लगता है। माता पिता और सास ससुर की जिम्मेदारी है वे दूर रहें, उनका सहारा दें, उनको सहयोग दें, उनको समझाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, जिसको ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करें। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, विवाह दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। विवाह लैंगिकता संबंधी कुछ भी करने के लिए लाइसेंस नहीं है। वचन चाहता है कि पति पत्नी का जीवन अदूषित हो। हर मनुष्य के अंदर वासना है, हमें उस वासना को प्रेम से पराजित करना है। यही विवाह है। विवाह में प्रेम के द्वारा हमें सताने प्रलोभित करने वाली वासना को नियंत्रित किया जाता है। बहुत सुंदर उदाहरण, अब तोबियास अपने पत्नी सारा के साथ रात को सोने जाता है। तौबीत का ग्रंथ अध्याय 8, वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने क्या कहा? उसने कहा, तौबिया ने पलंग से उठकर सारा से कहा, बहन उठो, हम प्रार्थना करें और अपने प्रभु से निवेदन करें कि वो हम पर दया करें और हमें सुरक्षित रखें। पति पत्नी का रिश्ता शारीरिक रिश्ता जोड़ने से पहले तौबिया अपनी पत्नी से कहता है, बहन उठो, चलो हम प्रार्थना करें। देखिए, आगे बहुत लंबी प्रार्थना बोलता है। प्रार्थना के अंत में वाक्य 7 में, अब मैं काम वासना से प्रेरित होकर नहीं बल्कि धर्म के अनुसार अपनी इस बहन को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ। इस पर और मुझ पर दया कर, ऐसा कर कि हम दोनों बुढ़ापे तक सकुशल साथ रहें। दोनों ने कहा, आमीन, आमीन, और वे रात बिताने के लिए पलंग पर लेट गए। ईश्वर ने पति पत्नी को सृष्टि के कार्य में सहयोगी बनाया है। ईश्वर के साथ हम अच्छे और महान बच्चों को जन्म दे सकते हैं। मैं सोचता हूं इसी तरह हर दंपति अपने दाम्पत्य रिश्ता जोड़ने से पहले अपने पलंग पर बैठकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें तो उससे उनसे उत्पन्न संतान कितने महान होंगे। आज दाम्पत्य जीवन में शुद्धता लाने की जरूरत है।
विवाह का उद्देश्य क्या है? विवाह का उद्देश्य क्या है? विवाह के मूलतः दो उद्देश्य हैं। कई लोग सोचते हैं विवाह का उद्देश्य संतानोत्पत्ति है, वह एक उद्देश्य है, लेकिन पहला उद्देश्य है एक दूसरे का सहारा बनना, पूरक बनना। एक दूसरे का सहारा बनना, पूरक बनना। मनुष्य अपने में दुर्बल है। पति की दुर्बलता को पत्नी अपने बल के द्वारा पूरा करती है, पत्नी की दुर्बलता को पति अपने प्यार और अपने जीवन के द्वारा पूरा करता है। सबसे पहला उद्देश्य यह है एक दूसरे का सपोर्ट बनना, एक दूसरे का सहारा बनना। प्रभु को सबसे बड़ा स्थान दीजिए, परिवार का केंद्र यीशु को बनाइए। आंखें बंद कीजिए, हम लोग प्रार्थना करें। अपने अपने परिवारों को याद कीजिए, परिवार के सदस्यों को याद कीजिए। आज के इस मिस्सा बलिदान में हम अपने अपने परिवारों को, वो जैसा भी हो वैसे प्रभु के पास ले आएंगे। हो सकता है हमारे परिवार टूटे हों, हो सकता है हमारे परिवार बिखर रहे हों, लाइए उसको यीशु के पास। यीशु मरम्मत करेगा। जिसने जोड़ा है वो फिर जोड़ेगा, जो टूट रहा है उसको जोड़ेगा, उसको संभालेगा। भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, ईमानदारी से अपने अपने परिवारों को आज मिस्सा बलिदान में प्रभु के सामने लाना।